जरा कल्पना कीजिए कि आप एक संकरे तटीय रास्ते पर खड़े हैं जहां एक तरफ समुद्र की लहरें टकरा रही हैं और दूसरी तरफ एक सीधी खड़ी चट्टान है। आप सिर्फ 300 लोगों में से एक हैं और आपके सामने एक क्षितिज तक फैली है 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक सुसाइड मिशन था। फिर भी थर्मोपाइले में स्पार्टन्स ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने एक पूरे साम्राज्य को खौफ से भर दिया। राजा जर्क्सीज को उम्मीद थी कि यूनानी तुरंत बिखर जाएंगे। उसने अपने योद्धाओं की लहर पर लहर भेजी, जिसमें उसके कुलीन इमॉर्टल्स भी शामिल थे, लेकिन वे एक दीवार से टकराए। द स्पार्टन फैलैंक्स कंधे से कंधा मिलाकर और कांसी की ढालों को एक साथ जोड़कर स्पार्टन्स ने कवच की एक अभेद्य दीवार बना दी। उनकी लंबी बर्छियां किसी जानवर के जबड़े की तरह बाहर निकली हुई थीं। कई दिनों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अपने से 1% से भी छोटी सेना के सामने चकनाचूर होती रही। लेकिन सिर्फ बाहुबल ही उनका हथियार नहीं था। स्पार्टन्स के पास एक ऐसी चतुराई थी जिसने फारसियों को डर से जमा दिया। लड़ाई की गर्मी के बीच स्पार्टन्स ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पीठ फेर ली, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन तोड़ दी और भागने लगे। फारसी खुशी से दहाड़ उठे। आखिरकार स्पार्टन्स भाग रहे थे। फारसी सेना ने अपना अनुशासन तोड़ दिया और अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक बेकाबू भीड़ की तरह आगे दौड़े। उन्हें लगा कि जीत उनकी है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस जाल के बारे में बताऊं जो उन पर कसने वाला था, अगर आप इतिहास की ऐसी ही और महाकाव्य लड़ाइयां देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। पलक झपकते ही एक आदेश गूंजा। स्पार्टन्स पीछे घूमे, ढालें वापस अपनी जगह पर आ गईं। भाले एक साथ नीचे झुक गए। वह पीछे हटना एक सोचा समझा झूठ था। फारसी सेना की अगली पंक्तियां, जो बिना किसी रक्षा के दौड़ रही थीं, सीधे कांस्य और लकड़ी की एक नई और अटल दीवार से जा टकराईं। वे जहां खड़े थे वहीं काट दिए गए। उस एक दांव ने फारसी आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। हालांकि वे 300 योद्धा अंततः गिर गए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अनुशासन, भाईचारे और अटल फैलैंक्स के सामने संख्या कोई मायने नहीं रखती। यही कारण है कि थर्मोपाइले की किंवदंती आज भी इतिहास में गूंजती है।